हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड सेकंड सेमेस्टर आपका पेपर है टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, शिक्षण एवं सीखने के दृष्टिकोण। मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन लिए गए हैं। पार्ट 1 में पहले ही बना चुका हूं, जो कि आपको प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने बीएड सेकंड सेमेस्टर MCQ 2025 करके, उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी ये पार्ट सेकंड है। एक आपका जो पेपर होगा, हर पेपर के दो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के मैं कराने वाला हूं, जो कि परीक्षा में बार बार आए हैं। उन्हीं प्रश्न उत्तरों को मैं लिया हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। चलिए चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सीखने के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्किनर हो जाएंगे राइट आंसर। IP पावलोव ने सीखने के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाएगा राइट आंसर, क्लासिकल अनुबंध। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 प्रमुख तत्वों में से 2 तत्व आवश्यकता एवं प्रोत्साहन है। तीसरा तत्व कौन सा है? तीसरा तत्व हो जाएगा अभिप्रेरक। अभिप्रेरणात्मक चक्र जो होता है उसके 3 प्रमुख तत्व हैं, ठीक है, जिनमें से 2 तत्व आवश्यकता और प्रोत्साहन है। तीसरा क्या है? अभिप्रेरक। सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। किसका कथन है? तो गेट्स का कथन है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो लर्निंग कहलाता है। लर्निंग को ही हम अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल के अपने अध्ययन किस पर किए थे? तो ये कैट पर किए थे, बिल्ली पर किए थे। थॉर्नडाइक ने अपनी बिल्ली को भूखा रखा था, जिससे क्या हो, जिससे उसमें तत्परता पैदा हो सके। निम्न में से थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का नियम कौन सा नहीं है? देखिए, परिपक्वता का नहीं है, बाकी अभ्यास का या व्यायाम का एक ही बात है। कहीं कहीं व्यायाम का दे देते हैं, तो अभ्यास का या व्यायाम का, और प्रभाव का और तत्परता का, ये थॉर्नडाइक द्वारा 3 नियम दिए गए हैं अधिगम के, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया था? प्राचीन अनुबंधन या क्लासिकल अनुबंधन एक ही बात है, किसने किया था? पावलोव हो जाएंगे राइट आंसर। पावलोव के प्रयोग में भोजन किस प्रकार का उद्दीपक था? तो अनानुबंधित उद्दीपक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार के अधिगम में प्रतिक्रिया पुरस्कार का कारण बनती है? तो प्राचीन अनुबंधन हो जाएगा राइट आंसर, क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि किसने दिया था? पावलोव ने। अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत कौन सा है? तो अंतर्दृष्टि या सूझ, ठीक है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत ये गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, और ये कॉलर ने दिया था। कॉलर ही गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है कॉलर को। नेक्स्ट है, कॉलर ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो सुल्ताना नामक एक वनमानुष था, उस पर कॉलर ने प्रयोग किए थे। पावलोव के प्रयोग में लार किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो अनुबंधित प्रतिक्रिया है लार। नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि स्किनर ने दिया है। नेक्स्ट है, स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन के प्रयोग किस पर किए थे? तो चूहे पर किए थे। कौन सी अभिप्रेरणा जैविक या प्राथमिक नहीं है? देखिए, भूख प्यास यौन, ये क्या है? प्राथमिक है। जैविक या प्राथमिक एक ही बात है, लेकिन उपलब्धि क्या है? जैविक या प्राथमिक नहीं है, ये सामाजिक के अंतर्गत आती है। मानव जीवन के लिए कौन से अभिप्रेरक अधिक आवश्यक हैं? तो जैविक या प्राथमिक ये अधिक आवश्यक हैं। अग्र हाइपोथैलेमस के मध्य भाग में आघात पहुंचने से समाप्त होता है सेक्सुअल बिहेवियर या लैंगिक व्यवहार। मैकक्लेलैंड ने किस प्रेरक का व्यापक अध्ययन किया? तो उपलब्धि का, अचीवमेंट का। नेक्स्ट है, यौन अभिप्रेरणा का प्रमुख कारक है हार्मोन। किस शब्द से मोटिव शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है? तो मोटम हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो H.C. वाइल्ड हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं, शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं। शिक्षण प्रतिमान होते हैं तो सीखने के सिद्धांत, लर्निंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, यह कथन किसका है? H.G. वेल्स का। बालकों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो कक्षा के वातावरण के द्वारा। कक्षा का वातावरण ही बेकार होगा तो रुचि नहीं रहेगी, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो टीचर सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षक हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए
रुचि, बच्चों की रुचि एवं उनके मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर। शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषा किसकी है? रायबर्न की। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हों। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा किसकी है? तो B.F. स्किनर की। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है उपयोगी ज्ञान प्रदान करके सर्वांगीण विकास करना। ब्लूम के अनुसार शिक्षण है तो ट्राइपोलर है, त्रिध्रुवीय है। शिक्षा का सामान्य सिद्धांत नहीं है, परिणाम का सिद्धांत। बाकी क्रियाशीलता, रुचि और नियोजन का सिद्धांत ये सिद्धांत हैं, शिक्षण के सामान्य और परिणाम का सिद्धांत नहीं है। जांच के किसी क्षेत्र में तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। यह परिभाषा है स्मिथ की। शिक्षण का सूत्र नहीं है तो स्थिर से गतिशील हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म और सामान्य से विशिष्ट ये सभी शिक्षण सूत्र हैं। सामान्य से विशिष्ट आता है निगमन विधि के अंतर्गत और विशिष्ट से सामान्य आता है आगमन के अंदर। याद रखिएगा ये ज़्यादातर गलत होता है। सामान्य से विशिष्ट आता है निगमन और विशिष्ट से सामान्य आता है आगमन के अंदर। छात्रों को पहले उनके सामने उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, तत्पश्चात जानकारी देनी चाहिए अज्ञात वस्तुओं की। नेक्स्ट है छात्र को पूर्व में पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाए, तत्पश्चात इस पूर्ण का विभिन्न अंशों में क्या किया जाए? एनालिसिस किया जाए, यानी कि विश्लेषण किया जाए। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। किस सूत्र के अंतर्गत अस्पष्ट एवं अनियमित ज्ञान को स्पष्ट एवं नियमित ज्ञान करना होता है? तो अनिश्चित से निश्चित की ओर। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर का विपरीत सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र होता है बालक। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रॉवेल। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, कथन किसका है? रॉस का। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। जांच के किसी क्षेत्र के तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। किसका कथन है? तो ये गेज का कथन है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। किसका कथन है? वुडवर्थ का। आदतें, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। कथन किसका है? तो क्रो एवं क्रो का कथन है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का कथन है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? स्किनर का। कहीं कहीं सामंजस्य भी होता है, ठीक है, अनुकूलन कीजिएगा तो आप स्किनर पे करिएगा। स्किनर इसका राइट आंसर है। अधिगम विकास की प्रक्रिया यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरण संबंधी कारक, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है, कथन है B.O. स्मिथ का। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकता का क्रम है, किसका कथन है? तो स्किनर का कथन है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, कथन किसका है? जॉन एडम्स का। और त्रिध्रुवीय पूछे तो किसका है? वो हो जाएंगे जॉन ड्यूवी। शिक्षण प्रणाली में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है मूल्यांकन प्रणाली को। संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है। यह विचार किसका है? यह विचार है एडलर डेल का। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। संप्रेषण अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। संप्रेषण की यह परिभाषा दी है लुइस ए एलन ने। डेली क्लासेस चलेंगी अब, ठीक है। संप्रेषण की प्रक्रिया होती है द्विपक्षीय। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण यानी हार्मोनियस। किस संप्रेषण में सदैव भाषा का उपयोग किया जाता है? तो शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है।
विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक यानी अलग अलग साक्षात करना वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो मेलविन की परिभाषा है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सामूहिक संप्रेषण विधि छात्रों को सुझाव और नवीन ज्ञान प्रदान करती है? तो राय 1 हो जाएंगे राइट आंसर। कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार का संप्रेषण है? तो ये सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं समूह में। संप्रेषण की प्रमुख रुकावट मानी जाती है रुचि का अभाव। आप में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ लैंग्वेज और भाषा की कमी होगी तो संप्रेषण में रुकावट तो आएगी। तो दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। प्रतिमान का सोपान नहीं है, प्रतिमान का सोपान नहीं है एक्सपीरियंस। बाकी उद्देश्य, संरचना और सामाजिक प्रणाली ये सोपान है। अनुभव प्रतिमान का सोपान नहीं है। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान का विकास किया था किसने? ब्रूनर ने किया था। अग्रिम व्यवस्थापन का प्रयोग किया जाता है व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। समस्त ज्ञान अनुमानित है, यह मान्यता किस प्रतिमान की है? तो यह है क्वेश्चन ट्रेनिंग मॉडल, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की। व्यक्तिगत भिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। नेक्स्ट है, आगमन शिक्षण प्रतिमान की प्रवर्तक हैं हिल्डा तामा। आगमन शिक्षण के वैसे तो आगमन शिक्षण और आगमन और निगमन के तो अरस्तु हैं, लेकिन आगमन शिक्षण प्रतिमान अगर आ जाए इंडक्टिव टीचिंग मॉडल तो ये हो जाते हैं हिल्डा तामा। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम के प्रमुख अंग कितने होते हैं? तो 5 हो जाएंगे राइट आंसर, 5 होते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइज प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो डेविड आसुबेल हो जाएंगे राइट आंसर। प्रयोग का प्रथम महत्वपूर्ण सोपान क्या है? तो परिकल्पना का निर्माण करना। वी के पासी ने शिक्षण कौशल कितने प्रकार के बताए हैं? तो 13 हो जाएंगे राइट आंसर। रिचर्ड सचमैन ने किस शिक्षण प्रतिमान का विकास किया? इंक्वायरी ट्रेनिंग, पूछताछ प्रशिक्षण या परीक्षा। ठीक है, परीक्षा प्रशिक्षण या पूछताछ प्रशिक्षण एक ही बात है। रिचर्ड सचमैन हो जाएंगे राइट आंसर। रिचर्ड सचमैन ने ये दिया था प्रतिमान। पाठ को रोचक बनाने के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण माना जाता है? प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट है 81, किस कौशल के द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान को ज्ञात किया जाता है? प्रस्तावना कौशल हो जाएगा राइट आंसर। विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाएं ही प्रतिमान है। किसका कथन है? तो पॉल डी ईगन का कथन है। पूछताछ परीक्षा प्रतिमान के सृजन करता है जे रिचर्ड सचमैन। प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान के कितने घटक हैं? तो 4 घटक हैं। प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली को कितने स्तरों में बांटकर पूरा किया जाता है? तो 3 हो जाएंगे राइट आंसर। प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान का चौथा घटक है मूल्यांकन प्रणाली। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के सृजन करता है डेविड आसुबेल। बेंजामिन ब्लू किस प्रतिमान के सृजन करता है? राइट आंसर हो जाएगा स्वामित्व अधिगम प्रतिमान। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान के उपयोग द्वारा छात्र कितने % तक विषय वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त कर सकता है? तो 90 to 95 हो जाएंगे राइट आंसर। संप्रेषण की रुकावट है तो भाषा की कमी, प्राप्तकर्ता संबंधी कमियां, संप्रेषण माध्यम की कमियां, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्रभावी तरह से संप्रेषण करने का तरीका है बाल केंद्रित, निर्देशनात्मक, उद्देश्यपूर्ण, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्रभावी संप्रेषण का उपाय है पूर्व ज्ञान से संबंधित, आत्मविश्वास की जागृति, सक्रिय अध्यापन, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सामूहिक संप्रेषण का दोष है शिक्षा देते समय व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान नहीं देना, सभी बालकों को एक साथ एक विधि से शिक्षा देना, यह विधि कक्षा केंद्रित है, बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सामूहिक संप्रेषण के गुण हैं, यह विधि सरल एवं सस्ती है, क्योंकि इसमें सभी को एक साथ पढ़ाया जाता है, इसलिए सरल एवं सस्ती है। अलग अलग से कोचिंग क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ठीक है। यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला के पाठों के लिए उपयोगी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विचारों के आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एजी मेलविन का।
एजी मिलविन हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है, तो ड्वाइट डब्ल्यू एलन हो जाएंगे राइट आंसर। अधिगम का हस्तांतरण क्या है, तो सीखी हुई बात का दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल करना। प्रतिमान उपयोगी है, रक्षा प्रतिमान उपयोगी होता है खोजपूर्ण प्रश्न पूछने की योग्यता के विकास में, वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन में, प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान में। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। 99 है शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। व्हील एवं जॉयस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में विभक्त किया है, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा राइट आंसर 4। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपकी डेली क्लास है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो MCQs हैं डेली आपको मिलेंगे। बाकी B.Ed 4th सेमेस्टर का भी स्टार्ट होगा कल से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।